नमस्कार दोस्तों, ईश्वर चक्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, बिना समय को व्यस्त करते हुए मैं आपको ये बताती हूँ। आजकल बहुत ये मन में प्रश्न आता है, बहुत ही जगह पूछा गया है कि क्या भगवान मांस खाने वाले की पूजा को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो आज दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आपको मैं ये बात अच्छे से समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी कि मांस खाने वालों की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हिंदू धर्म में भोजन का बहुत ही महत्व माना जाता है, खासकर तब जब आप किसी धार्मिक कार्य में संलग्न हैं या धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन यानी कि शाकाहारी भोजन की सलाह दी जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति सात्विक है, ये धर्म को ज़्यादा मानता है, धर्म कार्यों में ज़्यादा संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है, तो उसको सात्विक भोजन खाने की यानी कि शाकाहारी भोजन खाने की सलाह दी जाती है और उसे मांस, मछली, मदिरा आदि से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पुराणों की मदद से हम यह समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मांस मछली खाता है तो क्या भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं या नहीं। हिंदू धर्म में भोजन को मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, यानी कि उसे शाकाहारी भोजन खाने के लिए कहा जाता है। आगे सुनिए दोस्तों, लेकिन सात्विक भोजन पर रहना सबके वश की बात नहीं है। इसलिए कुछ लोग विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन की नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पुराणों की मदद से हम यह जानते हैं कि इस चीज़ के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्युलोक में सुख मिलता है और न ही अन्य किसी दूसरे लोक में। यदि भूख से भी किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस, मछली, मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा वराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार वराह कहते हैं कि जो मांस व मछली का भक्षण करता है, यानी कि जो व्यक्ति मांस मछली खाता है, ना तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवान वराह यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करता है, पशुओं को खाता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है, यानी कि मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य मेरी पूजा करता है तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता हूँ। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए बना हुआ है, इंसानों के लिए नहीं। वे कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा मैं तो क्या, कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है और कई जन्मों तक इधर उधर भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसे ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर उसका भक्षण किया था। वैसे तो ऐसी कई पौराणिक कहानियाँ भी मिल जाती हैं जिसमें भक्त भगवान को मांस अर्पित करते हैं, यानी कि भगवान को मांस चढ़ाते हैं और भगवान की भक्ति में उनका ऊंचा स्थान भी है। इसलिए पूजा में आपकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण होती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए और जो आपकी भक्ति का भाव है वह भी शुद्ध होना चाहिए। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मांसाहारी हो या शाकाहारी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करूँगी जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगी। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।